जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। सुंदरकांड की व्याख्या आचार्य सूर्यसेन बिजवासी जी कर रहे हैं। जब भी ईश्वर का इस धरा पे आगमन होता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि मनुष्यता को देवत्व की श्रेणी में पहुंचाया जाए, उसके स्तर को ऊंचा उठाया जाए। और इसी कड़ी में प्रभु श्री राम जब इस धरा पे आए और उसके बाद श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लीलाओं का वर्णन किया है। तो सुंदरकांड में माता सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं कि आप अजर अमर तो हो ही जाएं, साथ ही आप अष्ट सिद्धि और नौ निधि के प्रदाता बन जाइए। यह आशीर्वाद हनुमान जी को माता सीता जी ने दे दिया है कि जो भी दुख से कराहते लोग हैं, परेशान लोग हैं, अगर उनके भीतर एक पात्रता विकसित हो जाती है तो हनुमान जी उनको अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ प्रदान करके उनके जीवन को सुखमय बना देते हैं। आगे की कड़ी को आज आचार्य जी फिर बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जी आचार्य जी, क्या खास बता। जब माँ जानकी जी ने हनुमान जी को ये आशीर्वाद प्रदान किया तो हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, बार बार नाये से पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृतकृत्य भयों में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। बार बार नाये से पद सीसा। हनुमान जी ने बार बार माँ जानकी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, नमस्कार किया। बोला बचन जोर कर कीसा और दोनों हाथ करबद्ध होकर के प्रार्थना करने लगे। माँ जानकी के सामने कहने लगे, क्या कह रहे हैं? अब कृतकृत्य भयों में माता, हे माँ जानकी, हे माँ भवानी, अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अब मैं अपने जीवन को आनंदमय करने वाला हो गया हूँ। क्यों? आशीष तब अमोघ विख्याता। आपका जो आशीष मिला है, आपका जो आशीर्वाद मिला है वो अमोघ है, अर्थात वो अचूक है, वह नष्ट होने वाला नहीं है, ये जगत प्रसिद्ध है। और आज आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया है तो अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अब आपका आशीर्वाद अमोघ रूप से मुझे प्राप्त हो गया है। तो यह बात जब माँ जानकी से हनुमान जी ने कही तो कहा, माँ आपका आशीर्वाद मिल गया, मैंने विशाल रूप दिखा दिया, लेकिन अब एक बात मेरे मन में आ रही है। वो क्या है? सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। सुनो मात मोए अतिशय भूखा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है। और भूख कैसे लगी है? लागी देख सुंदर फल रूखा। दो चीजें होती हैं, आपने स्वयं भी कभी ध्यान दिया होगा कि जब तक आपके सामने या तो भोजन न दिखे या भोजन से संबंधित संवाद स्थापित न हो तो कई बार भूख होते हुए भी भूख नहीं लगती है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में लगे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही आपको भोजन या उससे संबंधित कोई वस्तु दिखाई देती है तो आपका मन उस ओर चला जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हनुमान जी कहते कि मैंने विशाल रूप धारण किया, उसमें मेरी ऊर्जा का जो प्रवाह था वो गया, और ऊर्जा जब मेरी उसमें गई तो मेरे तन के अंदर भूख की प्राप्ति हुई, मुझे भूख लगने लगी। मेरा जो अग्नि है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, जो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं अग्नि के रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान होता हूँ, तो वो अग्नि मेरी प्रज्वलित हुई तो अब मुझे भूख लगने लगी है। तो माँ जानकी से जब ये बात कही तो मैया ने कहा कि भैया तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो फल खाने के लिए? हनुमान जी ने कहा, माँ आपसे नहीं पूछ तो किससे पूछूं? माँ जानकी ने कहा कि जिन फलों को देख कर के तुम्हें भूख लगी है वो फल, वो वृक्ष, वो जमीन मेरी नहीं है, उसके ऊपर तो रावण का अधिकार है। अगर आज्ञा चाहिए तो आपको रावण से लेनी चाहिए, मुझसे क्यों मांग रहे हैं? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ जानकी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जमीन रावण की है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं इसके ऊपर आप वन देवी के रूप में विद्यमान है, विराजमान है। और जब से मैंने अशोक वाटिका के वृक्षों को देखा है तो मैंने पाया है कि प्रत्येक के अंदर से राम नाम की ध्वनि निकल रही है। क्यों? क्योंकि आप जानकी यहाँ पर विद्यमान है और राम नाम का जप कर रही हैं। इसलिए
हो सकता है कि रावण लंका का राजा हो, लेकिन इस अशोक वाटिका की जो स्वामिनी हैं वो तो आप ही हैं, इसलिए मैं आज्ञा आपसे मांगूंगा। माँ जानकी कहती हैं, बेटा सुन सुत करहि बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। सुन सुत करें बिपिन रखवारी। अरे भैया, इसकी जो है ना बगीचे की रखवाली करते हैं। कौन करते हैं? परम सुबट रजनी चर भारी। बड़े बड़े सुबट राक्षस जो हैं वो इसकी रक्षा करते हैं, इसकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ कैसी बात कर रही हो? एक तरफ तो इतना सारा आशीर्वाद दिया है, दूसरी तरफ मेरा विशाल रूप देखा है, और उसके बाद भी कह रही हो कि बड़े बड़े राक्षस हैं। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। अरे मैया जानकी, तिन कर भय माता मोहि नाहि। अरे माँ, उनका भय तो मेरे मन में है ही नहीं, केवल मुझे तो इस बात का दुख है कहीं ऐसा न हो कि मैं फल खाऊं और आप बुरा मान जाए। तो केवल जो तुम सुख मानो मन माही, अगर आपको ये अच्छा लगे, आपके मन में सुख मिले, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपकी आज्ञा लेकर के खाऊंगा। आप प्रसन्न हो, बस इतना सा मुझे चाहिए। राक्षसों का मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि मैं राक्षसों से डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं राम का दूत हूं, राम का दास हूं। जब मां जानकी ने देखा कि हनुमान अपनी परीक्षा में पास हो गया है, क्योंकि मैंने इसको डराया, मैंने इसको समझाया कि राक्षस लोग हैं, इनके यहाँ पर आओगे तो रावण है, उसको झेलना पड़ेगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि तिन कर भय माता मोहे नाही। तो माँ जानकी समझ गई कि हनुमान जी महाराज अब अपने कार्य को करने में समर्थ हो गए हैं, इसलिए अब इनको आज्ञा प्रदान की जाए। और माँ जानकी कहती हैं, देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाय, रघुपति चरण हृदय धरे, तातु मधुर फल खाओ। देख बुद्धि बल निपुण कपि। ध्यान देना, हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि मां जानकी ने बुद्धि और बल दोनों को परखा हनुमान जी महाराज का। बुद्धि यह बात कहकर के परखी कि बड़े बड़े यहां पर राक्षस हैं, इनसे तुम कैसे बचोगे, और बल कनक भूधराकार शरीरा देख करके। तो दोनों प्रकार से जब हनुमान जी की परीक्षा की और हनुमान जी जब परीक्षा में पास हो गए तो माँ कहे जानकी जाहो। तब माँ जानकी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जाइए, लेकिन एक काम करना। क्या? रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके फल खाइए। उसमें दो भाव है। एक तो पहली बात कि हम जीवन में वैष्णव लोग जब कुछ भी ग्रहण करते हैं तो हर वस्तु भगवान को समर्पित करते हैं, और जब आपके हृदय में स्वयं भगवान बैठ जाएंगे तो हर वस्तु आप अपने भगवान को ही समर्पित कर रहे हो। पहला भाव तो यह है। दूसरा भाव माँ जानकी जी का यह है कि भैया जीवन में कोई भी कार्य करिए, और खास करके जब आपकी स्थितियां आपके विपरीत हों तो आप अपने इष्ट को, आप अपने परमात्मा को अपने हृदय में धारण करके करिए, तो निश्चय ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। इसलिए माँ जानकी कहती हैं कि रघुपति चरण हृदय धरे। रघुनाथ जी को नहीं, उनके चरण कमलों को धारण करना है। क्यों? क्योंकि माँ जानकी जानती है कि उन चरण कमलों की इतनी सामर्थ्य है कि उन चरण कमलों ने उस पाषाण को, उस रज ने स्पर्श किया तो पाषाण से अहल्या जैसी नारी का प्राकट्य हो गया। तो प्रभु के चरण कमलों में ही इतनी सामर्थ्य है कि वह स्थिति और परिस्थिति दोनों को बदल देते हैं। इसलिए आप उन रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और अपने इस कार्य को करिए, और मीठे मीठे फलों का आस्वादन करिए, रसास्वादन लीजिए और उनको ग्रहण करिए। चले नाए सिर पैठे पागा, फल खाए से तर तोरे लागा, रहे ताहाँ बहु भट्ट रखबारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। चले नाए सिर पैठे बागा। आहा, हनुमान जी महाराज माँ जानकी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस समय उनको आज्ञा देने वाली माँ जानकी हैं। भक्ति स्वरूपा माँ जानकी को प्रणाम किया है और उसके बाद बगीचे के अंदर प्रवेश कर गए, घुस गए। फल खाए से तर तोरे लागा। आहा,
हनुमान जी महाराज को केवल फल खाना तो बहाना था, असली कार्य तो रावण के सन्मुख जाना था। इसलिए हनुमान जी महाराज ने 1-2 फल खाए और उसके बाद फल खा करके वृक्षों को तोड़ने लगे। जिस प्रकार से एक बंदर का स्वभाव होता है, एक कपी का स्वभाव होता है, उसी तरह से हनुमान जी महाराज उन वृक्षों को तोड़ने लगे। जब हनुमान जी को तोड़ फोड़ करते हुए देखा तो वहां बहुत सारे राक्षस जो उन वृक्षों की रखवाली में लगे हुए थे, रहे ताहा बहु बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। बड़ी सुंदर बात कही है। बहुत सारे विशाल राक्षस वहां पर उस वन की, उस बगीचे की रखवाली में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे हनुमान जी महाराज से सामना हुआ तो हनुमान जी ने कुछ को तो वहीं पर मार गिराया और वो जो बचे हुए थे वह दौड़ करके रावण के दरबार में पहुंचे और वहां जाकर के पुकार करने लगे, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ, यह प्रकार की पुकार करने लगे। रावण ने पूछा, रे दुष्टो क्या हुआ, क्यों इस प्रकार से भयभीत हो रहे हो? तो राक्षस दौड़ते हुए जाते और कहते, महाराज नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। नाथ एक आवा कपि भारी। ध्यान देना, जब व्यक्ति दौड़ करके कहीं जाता है ना तो उसका सांस फूलने लगता है, और व्यक्ति का जब सांस फूलने लगता है तो कोई भी बात वह बड़े बड़े शब्दों में नहीं कह सकता, छोटे छोटे शब्द लेता है। तो जब राक्षस लोग वहां दौड़ करके पहुंचे तो हाँप रहे हैं और उसी समय बोलते हैं, नाथ एक आवा कपि भारी। केवल 2-2 शब्दों की लाइन बोली, तीसरा शब्द नहीं जोड़ा। हे नाथ हम आपको क्या बताएं, केवल एक है। कौन है? बोले बंदर है। हनुमान जी महाराज की बात को सुन करके राक्षसों के मुंह से रावण कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो बंदर, उसमें भी अकेला। तुम राक्षस जो कि बंदर को देखते ही अपना आहार बना लेते हो, अपना नाश्ता कर लेते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये कहती हो कि एक बंदर और ते अशोक वाटिका उजारी। उस अकेले ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तुम लोग क्या कर रहे थे? राक्षसों ने कहा, महाराज है तो अकेला, है बंदर, लेकिन महाराज आप जानते नहीं हो, बड़ा बलवान है। कितना बलवान है? खाए से फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। महाराज पहले तो उसने फल खाए, हमने कहा कोई बात नहीं, 2-4 फल खा लेगा तो क्या कर जाएगा, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन फल खाने के बाद जो विशाल विशाल वृक्ष थे उनको वह तोड़ने लगा, उनको हमारे ऊपर फेंकने लगा, हमको ही उनसे मारने लगा। और जब हम लोगों ने उसका बदला लेने के लिए उस पर प्रहार किया तो उसने हमको बहुत मारा। राक्षस रक्षक मर्द मर्द महि डारे। महाराज मारा नहीं है, मसल दिया है महाराज, मर्दन कर दिया है हम लोगों का। हम तो जैसे तैसे बच करके यहाँ तक पहुंचे नहीं, हम हाथ लग जाते तो महाराज हमारा भी मर्दन कर दिया। ऐसा रगड़ के मारा। हाँ, रगड़ रगड़ के मारा है। आगे आएगा, कछ मारेस कछ मर्देस कछ मिलेस धरि धूर है। तो हनुमान जी महाराज के बारे में राक्षस लोग कह रहे हैं, महाराज रगड़ रगड़ करके मारा। और कैसे रगड़ा है? एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिए, दोनों हाथ में पकड़ लिए और बीच में एकदम से ऐसे मारा और रगड़ दिया। मारा ऐसे रगड़ रगड़ के मारा है हम लोगों को। तो सुन रावण पठए बटनाना, तिन्हि देख गरज्यो हनुमाना। रावण ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोगों को मारा है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी और विशाल सेना को भेजता हूं। और रावण ने जब योद्धाओं को भेजा जो कि उनसे ऊपर की श्रेणी वाली थे, तो उन्हें देख करके हनुमान जी महाराज सिंह जैसी गर्जना करने लगे। सुन सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। जैसे ही हनुमान जी ने भयंकर गर्जना की, गर्जना सुन करके राक्षस घबराने लगे और हनुमान जी महाराज ने उनको मारना शुरू किया। और जो मारे तो मारे, लेकिन जो कछु आधे रह गए थे, गए पुकारत कछु अधमारे, जो अधमारे से जो जैसे तैसे बच गए वो फिर रावण के दरबार में पहुंच गए। महाराज दुहाई हो। रावण ने कहा अब क्या हुआ? पुनः आकर के बताया तो रावण ने फिर अक्षय कुमार अपना बेटा भेजा है। पुण्य पठयऊं ते अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। आवत देख
बिटप गए तरजा, ताहि निपाते महाधुनि गरजा। पुण्य पट्टियों तो अक्षय कुमार, रावण ने कहा जाओ अक्षय कुमार तुम जाइए और जाकर के उस हनुमान को मेरे पास लेकर के आइए। आवत देख बिटप गए तरजा, आहा। हनुमान जी ने जैसे ही आते हुए देखा तो एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया। ताहि निपात महाध्वनि गर्जा, और उसको महाराज जोर से मार करके महाध्वनि जोर की गर्जना करने लगे। और उसके बाद जो हुआ बड़ा विचित्र था। कछु मारे से कछु मरदय से, कछु मिले से धर धूर, कछ पुन जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। कछु मारे कछु मरदय, कुछ को तो हनुमान जी महाराज ने मारा, मर गए सो मर गए, लेकिन कछ मर गए से, और कुछ को महाराज मसल डाला, मुट्ठियों से मसल डाला, रगड़ डाला। कछ मिले से धरे धूर, और जो कुछ बचे हुए थे उनको लेकर के महाराज धरती में ही रगड़ दिया, कोई जगह नहीं मिली तो है, रगड़ रगड़ करके मारना शुरू किया। कछ पुन जाए पुकारे, उनमें से जो 2-4 बच गए थे वो पुनः रावण के यहाँ पहुंच गए, दुहाई देने लगे। रावण ने कहा धिक्कार है तुम राक्षसों को, एक बंदर तुमसे पकड़ा नहीं जाता। राक्षस कहने लगा महाराज बंदर नहीं है, प्रभु मरकट बलभूर। अरे देखने में भले ही बंदर लगता हो महाराज, लेकिन इतना बलवान है कि अभी तक हमने कोई ऐसा योद्धा अपनी लंका में नहीं देखा है। इतना बलशाली योद्धा वह अकेला बंदर है, इसलिए महाराज हम उसके सामने नहीं जाएंगे। तो ये सुंदर लीला से हनुमान जी महाराज ने की है। आगे का जो वर्णन है वह हम अगले प्रसंग में उसको श्रवण करेंगे। तो हनुमान जी की अद्भुत लीलाएं हैं, और इन लीलाओं को सुनने के बाद व्यक्ति के मन से, हृदय से भय जाता रहता है, भयमुक्त हो जाता है व्यक्ति इस पाठ को करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।